नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हिंदी बैंकिंग में। आज के वीडियो में हम जानेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एजुकेशन लोन स्कीम। यूनियन बैंक से आप एजुकेशन लोन कैसे ले सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज किया जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन सी ली जाएगी, आपसे क्या क्या चार्जेस लिए जाएंगे। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के हर तरह के लोन स्कीम से अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो कि हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। और दोस्तों, अगर आपको होम लोन के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है इंडियन हाउसिंग। उस चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एजुकेशन लोन स्कीम। तो दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में आपने अगर आप किसी भी बैंक से एजुकेशन लोन लेना है तो विद्या लक्ष्मी पोर्टल से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे आपको सभी बैंक्स के लिंक्स मिल जाएंगे। आप अप्लाई कीजिए और बैंक का नाम सेलेक्ट करके सबमिट कर दीजिए। जिस भी बैंक का नाम आप सेलेक्ट करेंगे उस बैंक के पास आपकी एप्लीकेशन जो है वो पहुंच जाती है और आपका लोन आगे प्रोसेस किया जाता है। तो पर्पस क्या रहेगा विद यूनियन बैंक से जो आप एजुकेशन लोन ले रहे हैं, आप इंडिया में स्टडी के लिए भी ले सकते हैं और अब्रॉड स्टडीज़ के लिए भी यूनियन बैंक से एजुकेशन लोन ले सकते हैं। तो कोर्सेज जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा कोर्सेज फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़, टेक्निकल, प्रोफेशनल, मैनेजमेंट कोर्सेज, पीएचडी कोर्सेज। और अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं तो सेम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, हर तरह के कोर्सेज एलिजिबल हैं। लेकिन जो अब्रॉड स्टडीज़ में डिप्लोमा कोर्सेज हैं वो कवर्ड नहीं किए जाए। इंडिया में स्टडी कर रहे हैं तो डिप्लोमा कोर्सेज कवर्ड हैं, बट अब्रॉड स्टडीज़ के लिए डिप्लोमा कोर्सेज कवर्ड नहीं किए जाएंगे, उनको लोन नहीं दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा? यूनियन बैंक से लोन लेना चाहते हैं, यूनियन बैंक से एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा? फर्स्ट तो आप इंडियन नेशनल होने चाहिए और आपकी सिक्योर्ड एडमिशन होनी चाहिए फॉर हायर स्टडीज़ थ्रू एंट्रेंस और मेरिट टेस्ट। एक तो आप इंडियन नेशनल होनी चाहिए, दूसरी आपकी एडमिशन सिक्योर होनी चाहिए हायर स्टडीज़ के लिए थ्रू एंट्रेंस और मेरिट। तो जिस भी तरीके से आपकी सिलेक्शन हुई है वो आपको बताना होगा। अगर एंट्रेंस के थ्रू है तो एंट्रेंस के मार्क्स कार्ड भी दिखाना होगा और कॉलेज का ऑफर लेटर जो भी आपके पास है वो भी आपको प्रोवाइड करना होगा। अगर आप एनआरआई हैं, क्योंकि इस स्कीम के लिए एनआरआई भी एलिजिबल हैं, एनआरआई स्टूडेंट अगर कोई है तो उनके पास इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए और उनकी सिक्योर्ड एडमिशन होनी चाहिए इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी में, तभी आप इस स्कीम के लिए लोन ले सकते हैं। और एज रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा गया है, मिनिमम या मैक्सिमम कोई भी एज रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा गया है। को एप्लीकेंट का क्या रोल है? तो को एप्लीकेंट एजुकेशन लोन में मैंडेटरी रहता है। पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट जो भी होते हैं उनको कंपल्सरली ऐड किया जाता है एज को एप्लीकेंट। इन केस ऑफ मैरिड पर्सन, अगर आप मैरिड हैं तो को एप्लीकेंट जो है आपके स्पाउस हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, पेरेंट इन लॉ हो सकते हैं। इन केस अगर किसी के पेरेंट्स अलाइव नहीं है या पेरेंट्स इन लॉ भी अलाइव नहीं है तो उस केस में क्लोज रिलेटिव या गार्जियन को एप्लीकेंट ऐड किया जा सकता है। और जो को एप्लीकेंट है वो इंडियन नेशनल होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन केवाईसी एप्लीकेंट का और को एप्लीकेंट का। केवाईसी में एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, एकेडमिक रिकॉर्ड स्टूडेंट का, लास्ट जो भी उनके क्वालिफाइंग एग्जाम्स हैं सबके मार्क्स कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, फैमिली इनकम, एडमिशन का प्रूफ, जिस भी कोर्स में आपका एडमिशन हुआ है उसका प्रूफ, एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट, फीस स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन का अप्रूवल, और अब्रॉड स्टडीज के लिए जा रहे हैं पासपोर्ट वीजा की कॉपी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ईएमआई कैलकुलेटर, तो इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस पेज पे आ जाएंगे। तो आपको उसमें एंटर करना है आपको कितना अमाउंट चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना और पीरियड कितना। तो उसमें आपका ये ईएमआई दे देगा आपका कितना ईएमआई होगा।
क्वांटम ऑफ लोन कितना रहेगा, ये नीड बेस्ड फाइनेंस होता है, डिपेंड करता है आपके कॉलेज की फी कितनी है, उसी के हिसाब से आपको लोन दिया जाता है। इसमें कुछ भी मैक्सिमम क्वांटम नहीं रहता, बट एनआरआई के केस में मैक्सिमम 20 लाख रुपीस है और प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स के लिए 30 लाख रुपीस है। बट अगर आप रेजिडेंट हैं तो आपके लिए कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं रखी गई है। तो ये सारे एक्सपेंसेस के लिस्ट हैं जो कि कवर किए जाते हैं एजुकेशन लोन में। ट्यूशन फी पेएबल टू द कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी, हॉस्टल, मेस चार्जेस, examination, library, laboratory fees, insurance premium for the student borrower, caution deposit, building fund, refundable deposit supported by institution bills receipts, purchase of books, equipments, instruments, uniforms, purchase of computer, laptop at reasonable rate if required, traveling expenses, admission acceptance fees, any other expenses complete the study like tours, projects, work, thesis। तो ये सारे एक्सपेंसेस की लिस्ट है जो मोस्टली कवर किए जाते हैं। यूनियन बैंक एजुकेशन लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट अप टू 7.5 लाख जो भी लोन होते हैं वो CGFSEL में कवर्ड होते हैं, और जो CGFSEL में कवर्ड नहीं है उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, जो कवर्ड है उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है। तो अप टू 7.5 लाख तक का लोन ले रहे हैं, CGFSEL में कवर्ड है, आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा दैट इज 8.80%। और अगर आप लोन जो ले रहे हैं वो CGFSEL में कवर्ड नहीं है तो अप टू 4 लाख 9.55%, 4 लाख टू 7.5 लाख 9.30%, अबव 7.5 लाख 8.40%। बट मोस्टली जो भी लोन होते हैं अप टू 7.5 लाख वो CGFSEL में कवर होते हैं। CGFSEL कवर्ड मैंडेटरी है। रीपेमेंट पीरियड, तो मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड जो रहता है एजुकेशन लोन का दैट इज 15 ईयर्स। 15 ईयर्स में आपको सारा लोन रिपे करना पड़ता है इंक्लूडिंग हॉलीडे पीरियड। हॉलीडे पीरियड आपको जो दिया जाएगा मैक्सिमम दैट इज कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडीज। इस पीरियड में आपको खाली इंटरेस्ट सर्व करना है और वो भी सिंपल इंटरेस्ट आपसे चार्ज किया जाए। उसके बाद हॉलीडे पीरियड के बाद आपकी एक्चुअल रिपेमेंट स्टार्ट होगी, आपकी EMI स्टार्ट होगी, बट इस टाइम तक आपको खाली सिंपल इंटरेस्ट ही भरना है। यूनियन बैंक एजुकेशन लोन मार्जिन टू 4 लाख नील मार्जिन, कोई भी मार्जिन आपको खुद से कंट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं है। अबव 4 लाख स्टडी इन इंडिया 5%, स्टडीज अब्रॉड 15%, NRI स्टूडेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ लोन अमाउंट 15%। 4 लाख से ज्यादा लोन ले रहे हैं इंडिया में स्टडीज के लिए, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीस ले रहे हैं इंडिया में स्टडी के लिए, 5% के हिसाब से 50,000 आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना है, 9.5 लाख तक आपको लोन मिल जाएगा। अब ब्रॉड स्टडीज के लिए जा रहे हैं 15% मार्जिन, अगेन 10 लाख रुपीस ले रहे हैं तो 1.5 लाख आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना है, 8.5 लाख आपको लोन मिल जाएगा। और NRI स्टूडेंट हैं अगेन 10 लाख का लोन ले रहे हैं तो 1.5 लाख आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना है, 8.5 लाख तक का लोन आपको मिल जाएगा। लोन सिक्योरिटी तो अप टू 7.5 लाख CGFSEL कवर्ड होता है, उसमें कोई भी आपको सिक्योरिटी या गारंटी देने की जरूरत नहीं रहती। बट अगर आपका लोन अमाउंट जो है वो 7.5 लाख से ज्यादा होगा तो उस केस में आपको कोलेटरल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लोन। कोलेटरल सिक्योरिटी आप कुछ भी हो सकती है, कोई लिक्विड सिक्योरिटी हो सकती है, FD, LIC पॉलिसी या कोई प्रॉपर्टी भी आप दे सकते। यूनियन बैंक से एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस जो है वो स्टूडेंट का मैंडेटरी है अप टू द लोन अमाउंट। कम से कम जितना आप लोन ले रहे हैं उतने का लाइफ इंश्योरेंस आपको लेना पड़े। तो दोस्तों ये था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एजुकेशन लोन स्कीम। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।